सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक शर्मा। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जब आप क्लास 10th में पढ़ना स्टार्ट करते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है और आपका वेरिएबल्स का यूसेज एकदम कम कर देगा। जहां पे आप 10 यूज करते थे वहां पे 1 से काम हो जाने। जो हम लोग टॉपिक की बात करने वाले हैं, आपने सही गेस किया है, वो है एरे। एरे एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, बट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप हर चीज में ट्राई करोगे कि एरे घुसा दे। फाइन, तो देखते हैं एरे। सबसे पहले समझते हैं एरे होती क्या है। एरे जो वर्ड है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग जावा के रेफरेंस में आज समझने की कोशिश करेंगे और हमारे माइंड में एकदम लेमन लैंग्वेज में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। लेमन लैंग्वेज का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्लियर हो जाना चाहिए। फाइन, तो अगर हम लोग बात करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको मैंने क्या बोला है, नंबर शो कराने हैं, टोटल आपको क्या कराने हैं, 10 नंबर शो कराने। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि एक लोगे INT A, B, C, D, E, F, G, H, I, N, J। कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। फाइन, और सेमीकोलन लगा दोगे। अब इसके अंदर अगर मैं बोलूंगा कि आपको फटाक से बताओ छठा नंबर, छठा एलिमेंट को बाहर निकालो, तो आपको काउंटिंग करनी पड़ेगी। आपको मैंने बोल दिया 10th एलिमेंट को बाहर निकालो तो काउंटिंग करनी पड़ेगी। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या होगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या बढ़ जा रही? बहुत ज्यादा बढ़ जा रही। अब एरे कैसे हेल्पफुल होता है? एरे का एक सिंपल सा एग्जांपल आप समझिए। एरे कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी कभी सपोज आपके पास क्या है, सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं जो एक तरीके के बच्चे होते हैं, उनको एक क्लास में डाला जाता है। जैसे आप सबका मेंटल स्टेट सेम है तो आप सबको क्लास 10th में डाला जाता है। जिनका सबका मेंटल स्टेट सेम होगा उनको क्लास 11th में डाला जाता है, कलेक्शन बना के। जिनका मेंटल स्टेटस सेम होगा उनको क्लास 12th में डाला जाता है। फाइन, तो मतलब एक क्राइटेरिया है, उसके बेसिस में सबको डिवाइड करके ग्रुप कर दिया जाता है। उसके बाद उनकी नंबरिंग कर दी जाती है। जैसे देखिए, सपोज आप क्लास 10th में हो तो क्लास 10th में रोल नंबर 1 से लेके 50 तक सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अगर सबको नाम से ना बुला के रोल नंबर क्यों असाइन किए जाते हैं? रोल नंबर इसी वजह से असाइन किए जाते हैं ताकि ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी ना आए। तो एरे के अंदर हम क्या करते हैं, रफ आपको आइडिया लगी होगी कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास क्या होते हैं, जब भी कभी सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स का मतलब कंप्यूटर के अंदर, जावा के अंदर सिमिलर एलिमेंट्स किस बेसिस पे पता चलते हैं? आपके डेटा टाइप्स के बेसिस पे। डेटा टाइप्स के बेसिस पे आपको पता चलते हैं। डेटा टाइप्स क्या होते हैं आप सबको पता है, ऐसे वर्ड जो कि बताते हैं कि किस टाइप का डेटा स्टोर होना है। तो डेटा टाइप्स के बेसिस पे जब सिमिलर टाइप के हमारे एलिमेंट्स आते हैं, हम उनको ग्रुप कर देते हैं एक ब्लॉक के अंदर। एक हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर उसको क्या कर देते हैं, हम लोग ग्रुप कर देते हैं। वो कहलाता है हमारा क्या? एरे कहलाता है। सिंपल सा एग्जांपल समझिए। अगर आपको मैं क्या बोलूं, आपको सपोज जाना है, मान लेते हैं 100 पैसेंजर्स हैं, या मान लेते हैं 1000 पैसेंजर्स हैं। फाइन, उसके बाद फिर उनको कहां से जाना है, आप मान लो दिल्ली से, उनको कहां जाना है, दिल्ली से सपोज बैंगलोर जाना है। तो 2 तरीके हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उनको दिल्ली से बैंगलोर जाना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक हो जाए कि इन पैसेंजर्स का 20-20 का सेट बना के 5 बस निकाल दो। आप क्या कर दो, 20-20 का सेट बना के 5 बस कर दो, या फिर पूरी एक ट्रेन बना दो। ट्रेन इज व्हाट, जैसे आपका बस क्या होता है, बस एक एक एलिमेंट होता है। ये एक बस होती है, फिर ये आपने क्या ले लिया, दूसरी बस होगी, फिर ये क्या हो गया, तीसरी बस होगी, फिर ये क्या हो गया, चौथी बस होगी, और ये आपकी क्या होगी, 1 2 3 4, और ये आपकी क्या होगी, 5वीं बस। तो अभी सबको अलग अलग बस में जाता भेजना ज्यादा इजी काम होगा कि अगर आप इनको क्या कर दो कि इन सबको कनेक्ट करके एक ट्रेन बना दो। इन सबको कनेक्ट करके क्या बना दो, एक ट्रेन बना दो। तो पूरी ट्रेन का नाम सेम होगा, पूरी ट्रेन का नाम क्या होगा, सेम होगा, और कंट्रोल करना ज्यादा इजी हो जाएगा। फाइन, 10 ट्रेन रहेंगी तो 10 बस रहेंगी। अगर 5 बस रहेंगी तो सबका अपना अलग अलग आपका नंबर प्लेट होगा, सबका अपना अपना अलग अलग नाम होगा। बट वहीं पे जब हम लोग बात करते हैं ट्रेन की, तो ट्रेन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ बसेस ही तो कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बसेस ही तो होती है। तो उसी तरीके से हम ट्रेन बनाते हैं। ट्रेन के अंदर केवल हम लोग क्या देते हैं, कोच नंबर 0, कोच नंबर 1, कोच नंबर 2, कोच नंबर 3, कोच नंबर 4। सबका डेस्टिनेशन क्या होता है, सेम होता है। मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट, जैसे आपने क्लास के अंदर समझा। क्लास के अंदर क्या होता है, जो हमारा क्लासरूम होता है उसके अंदर हम सब क्या कर देते हैं, हम रोल नंबर असाइन कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं, रोल नंबर असाइन कर देते हैं। जब बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं उनको रोल नंबर असाइन कर देते हैं, ग्रुप में डाल के रोल नंबर असाइन कर देते हैं। ट्रेन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारे कोचेस को मिला के सबको हम लोग एक साथ करके उसके अंदर कोच नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, और पूरी कोच का सेम, पूरी ट्रेन का सेम नेम होता है। तो उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर जब लार्ज अमाउंट ऑफ सेम टाइप का डेटा आ जाता है, जब लार्ज अमाउंट ऑफ क्या, सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर उनको हम ग्रुप कर देते हैं। एक स्ट्रक्चर के अंदर उनको हम लोग ग्रुप कर देते हैं। एग्जांपल समझ में आगे होंगे, आपको उसी से रिलेट करना है। हमारे पास सेम एलिमेंट, सेम टाइप का हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। सेम टाइप के कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि हम लोग एरे के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हमको ये तो क्लियर होगी कि हम ग्रुप करते हैं। ग्रुप किसको करते हैं, ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। पहली चीज क्या होती है, सबसे पहली चीज
कि ये ग्रुप होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। कैसे एलिमेंट्स होते हैं? सिमिलर डेटा टाइप के, सिमिलर डेटा टाइप के। पहला चीज आपको क्लियर हुआ। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बताया था आपको रोल नंबर असाइन किया जाता है, लेकिन पूरी क्लास का नेम एक होता है। 10A का रोल नंबर 5, तो क्या होगा? 10A का ही रोल नंबर 5 आएगा। 10B का रोल नंबर 5, 9A का रोल नंबर 5। बात समझ आ रही? तो उसी तरीके से आपका जैसे ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो शताब्दी का कोच नंबर A3, शताब्दी का कोच नंबर A5, लखनऊ मेल का कोच नंबर A3, लखनऊ मेल का कोच नंबर S2। तो बात समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ट्रेन का नाम है, ट्रेन का पूरी ट्रेन का सेम नेम होता है, लेकिन कोचेस डिवाइड होते हैं। उसी तरीके से एरे के अंदर क्या होती है? एरे एक पूरी की पूरी एरे का क्या होता है? सेम नेम होता है। एरे पूरी एरे का क्या रहता है? सेम नेम। ये सब क्या हो जाते हैं? सेम नेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है यहाँ पे आपका? सेम नेम बट डिफरेंट आपका इंडेक्स नंबर। सिंपल सा ट्रेन की प्रॉपर्टी याद रखें, बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। मतलब हम क्या करते हैं? हम डेटा को स्टोर कराते हैं एक बड़ी सी स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हम कहते हैं एरे, जिसके अंदर सिमिलर डेटा टाइप के सारे एलिमेंट्स होते हैं, जो जिनका नेम सेम होता है, बट डिफरेंट डेटा, आपका डेटा इंडेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? डिफरेंट डेटा इंडेक्स हो जाता है। तो आपको मोटा मोटा ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मतलब सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे तो क्या हो सकती है? एरे इज कलेक्शन ऑफ या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप अंडर सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। एक सिंपल सा आपका यहाँ पे डेफिनेशन बन के आगे, जो आप एग्जाम में लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। क्या हो गया? एरे इज ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप अंडर सेम नेम बट डिफरेंट इंडेक्स नंबर। ये होप सो आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब बढ़ेंगे आगे, एरे बनती कैसे और क्या सारी चीजें होती हैं। एरे होती क्या है समझ आ गया। एरे आप क्या करोगे? अब देखिए एग्जांपल, अगर अभी तक आपको क्या हो रहा था कि 10 एलिमेंट शो कराने के लिए आईएनटी टाइप का ऐसे 10 वेरिएबल लेने पड़ रहे थे, अब आप क्या करोगे? एक ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऐसे क्या होता है? आपके कंप्यूटर के अंदर एक स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 आफ्टर दैट 8 और 9। मैंने क्या बताया था आपको कि डिफरेंट इंडेक्स नंबर। एरे स्टार्ट 0 से होती है। एरे क्या होती है? यहाँ पे स्टार्ट होती है, और जो इसकी साइज होगी उससे एक कम पे जाएगा, साइज -1 पे जाएगा। मतलब साइज क्या होगी? साइज इज इक्वल टू साइज, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ एरे क्या होती है? जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे, आपको क्लियर होना चाहिए। लेंथ ऑफ एरे क्या होती है? लेंथ ऑफ एरे इज नथिंग बट व्हाट? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एरे क्या कहलाता है? आपका साइज या फिर उसकी लेंथ कहलाती है। फाइन। तो ये स्टार्ट कहां से होता है? हमेशा एरे आपका स्टार्ट होगा 0 से। 0 से क्यों स्टार्ट होता है ये जब हम लोग डीपली पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा। अभी समझते हैं पहले, आपका स्टार्ट होता है 0 से, साइज -1 से। अभी आपको मोटा मोटा इतना क्लियर रखना है कि स्टार्ट कहां से होता है? 0 से, और जाता कहां तक है? साइज -1 तक जाता है। फाइन, इतना क्लियर हो गया। अब इस पूरी एरे का क्या नाम रहेगा? सपोज ए एक नेम असाइन हो जाएगा। क्या नेम एक असाइन हो जाएगा? ए। और आगे एक स्ट्रक्चर बन जाता है। आगे क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि एरे को रिप्रेजेंट करता है। आपका स्क्वायर ब्रैकेट्स बनते हैं जो कि एरे को रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एरे में ये क्या होता है? आपका इंडेक्स नंबर होता है। ये क्या होता है? आपका इंडेक्स नंबर होता है। और ये क्या होता है? आपका एरे नेम। ये क्या हो जाता है? आपका एरे नेम। तो एरे के अंदर जो बेसिक पार्ट होता है वो आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। होप्सो एरे क्या बन गई? ये आपके सामने एक एरे बन गई। अब इसको हम लोग को इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यूज कैसे करते हैं। यूज करने के लिए सिंपल सा एक सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स जो होता है, सिंटेक्स टू यूज एलिमेंट्स, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। इसको सब लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपको आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइन। इसमें हम लोग क्या करते हैं? एरे नेम लिखते हैं। इसमें हम लोग सबसे क्या लिखते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरे नेम लिखते हैं और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख देते हैं। एरे नेम लिख के ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख के आगे आपका जो भी एक्सप्रेशन आएगी। मतलब आपको क्या करना है? जैसे वहां पे आप लिखते थे ए बी सी डी ऐसे, तो यहाँ पे अगर इस वाले एलिमेंट को कॉल करना है तो सिंपल सा आप क्या लिखोगे? एरे का नेम ए, कैपिटल ए है, ए ऑफ 3 लिख दोगे। ए ऑफ 3 लिखते ही इस वाले एलिमेंट को रिफर करेगा। अगर आप लिखोगे ए ऑफ 5 तो ये किसको रिफर करेगा? इसको करेगा। ए ऑफ अगर हम लोग 0 लिख देंगे तो किसको रिफर करेगा? इसको करेगा। फाइन। तो यहाँ पे आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगी। क्या करना होता है? सिंपल सा काम है, एरे नेम लिखना होता है, आफ्टर दैट इंडेक्स लिखना होता है। एरे नेम लिखना होता है, इंडेक्स लिखना होता है। सिंपल सा काम है भाई कि अब यहाँ पे एबीसीडी ना लिख के हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग ले आते हैं। एबीसीडी ना लिख के क्या ले आते हैं? नंबरिंग ले आते हैं। तो एरे क्या होती है? होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। फाइन। इसको फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन करके फिर आगे बढ़ते हैं। फाइन। अभी एक चीज जो इंपॉर्टेंट और है इंट्रोडक्शन के अंदर बताने के लिए वो ये है कि एरे 2 टाइप की होती है। एरे बेसिकली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होता है सिंगल डायमेंशन और एक होता है डबल डायमेंशन। नोट डाउन हो गया हो तो फिर मैं आगे उसको बताऊं। फाइन। चलिए, इसको आपको ये पार्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फाइन। तो इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एरे आपकी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एरे कितने टाइप की होती है आपकी?
दो टाइप की होती है, एक होता है आपका कौन सा सिंगल डायमेंशन एरे जिसको हम लोग कहते हैं एसडीए, सिंगल डायमेंशन एरे, फुल फॉर्म आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और एक होती है डबल डायमेंशन एरे या फिर कह सकते हैं इसको मल्टीपल डायमेंशन एरे। सिंगल डायमेंशन के एरे के अंदर आपका सिंगल ब्रैकेट्स होते हैं, और जब भी कभी सिंगल डायमेंशन की कॉपी बनती है तो उसके अंदर हम लोग क्या बना देते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये क्या कहलाती है आपकी डबल डायमेंशन एरे। आपके कोर्स में क्लास 10th वालों आपके कोर्स में केवल और केवल सिंगल डायमेंशन एरे है, तो सिंगल डायमेंशन एरे के ऊपर आप फोकस करिए, आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैंने बेसिक पार्ट बता दिया था। तो एरे होती क्या है, होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। एरे के मैं कुछ और एग्जांपल्स देके आपको बताने जा रहा हूं कैसे एरे डिक्लेयर की जाती है और बाकी सारी चीजें। जैसे देखिए इसको नोट डाउन करिए। फाइन, अभी हम लोग देखते हैं एरे के प्रोग्राम बनाते कैसे। देखिए सबसे पहली चीज होती है उसका क्या आना चाहिए, डिक्लेरेशन। किसी भी चीज का क्या हमें पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन की बात करें तो डिक्लेरेशन वर्ड एक्चुअल में मतलब क्या होता है, डिक्लेरेशन का मतलब होता है टू क्रिएट मेमोरी स्पेस। अगर आपसे कभी भी वाइवा में कहीं भी ये पूछ लेता व्हाट इज डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन का मतलब सिंपल सा होता है टू क्रिएट मेमोरी स्पेस फॉर अ वेरिएबल। एक वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब मेमोरी स्पेस क्रिएट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, डेटा टाइप लिखा जाता है, आपका क्या होता है, डेटा टाइप लिखा जाता है और वेरिएबल का नेम। आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे आप लिखते हो INT लिखते हो तो ये क्या होता है, डिक्लेरेशन। मतलब ए नाम की एक स्पेस बना दो 6 बाइट आपकी 4 बाइट्स की। फाइन, तो ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया डिक्लेरेशन होता क्या है। अब एरे की जो डिक्लेरेशन होती है वो सिंपल तरीके से नहीं होती, वो कुछ अलग तरीके से होती है। सपोज आपको क्या करनी, 10 साइज की एक एरे बनानी जिसके अंदर आपको नंबर स्टोर करा सको। तो मैं एक डेटा टाइप का आपको सिंटेक्स बता दे रहा हूं कैसे होता है। सबसे पहली चीज सिंगल डायमेंशन एरे के अंदर डेटा टाइप आता है। सबसे पहली चीज क्या आती है आपकी, डेटा टाइप आता है। डेटा टाइप लिखने के बाद आप क्या करते हो, एरे का नेम लिखते हो। अगला काम क्या होता है आपका, यहाँ पे एरे का हम लोग नेम लिख देते हैं। एरे नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हो। सबसे सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, किस डेटा टाइप का आप एरे बनाना चाहते हो वो लिखोगे, एरे नेम लिखोगे, आगे क्या बना दोगे, उसका एक स्ट्रक्चर बना दोगे। डिक्लेरेशन क्या होता है सबने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, डेटा टाइप, उसके बाद फिर एरे का नेम। आप जो भी एरे का नेम देना चाहते हैं इज इक्वल टू न्यू, आप क्या करोगे, डेटा टाइप। आफ्टर दैट यहां पे आप क्या लिख दोगे, साइज लिख दोगे। यहां पे आप क्या लिख दोगे, साइज लिख दोगे। फाइन, तो अगर देखिए मोटा मोटा तो ये इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखिए, जैसे अगर हमें क्या करने 5 इंटीजर स्टोर कराने, तो नॉर्मल सिनेरियो में हम क्या करते थे, INT A, B, C, D, E, ये हो गया। लेकिन एरे के अंदर हम लोग कैसे लिखेंगे, INT A ब्रैकेट हमने एक बनाया न्यू INT, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे हम लोग 5 लिख देंगे। दोनों में कैसे काम होगा, इसके पास मेमोरी के अंदर ऐसे 5 स्पेस बनाएगा, एक का नाम A, एक का नाम B, एक का नाम C, एक का नाम D और एक का नाम E दे देगा। फाइन, तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, एक स्पेस बनाएगा, उसके अंदर 5 ब्लॉक बना देगा। तो एक का नाम 0, 0, 1, 2, 3, 4 और पूरे का नाम क्या दे देगा, ये A दे देगा। फाइन, तो इतना अच्छे से क्लियर हो गया। अब फायदा क्या होता है, 100 एलिमेंट होते हैं, तो 100 एलिमेंट कहां तक आप ABCD याद करते हैं, तो वहां पे नंबरिंग आपके लिए ज्यादा बेटर है। बेनिफिशियल कहां से है, अरे ये क्लियर हो गया। सिंपल सा है, बनाने का तरीका ये है, अगर वही स्ट्रिंग टाइप का अगर आपको 10 स्ट्रिंग स्टोर कराएं, दैट मींस 10 सेंटेंसेस स्टोर कराएं, तो आप क्या लिखोगे, स्ट्रिंग, एरे का नेम कुछ भी दे दोगे, A इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, फिर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। आपके यहाँ पे 10 आपकी स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। यही अगर आप डबल कराना चाहते हो तो डबल भी करा सकते हो। फाइन, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डबल x इज इक्वल टू न्यू डबल। फाइन, होप से ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपको 10 सपोज स्टोर कराने, 10 आप स्टोर करा सकते हैं, 10, 100, 50 जितना कराना चाहो। अब बात तो सबको समझ में आ गई, डिक्लेरेशन ये होता कैसे है, ठीक है। अब इसका समझ लेते हैं एक्चुअल में क्या मतलब होता है, यही लाइन क्यों लिखी जाती है। तो बात समझिएगा सब लोग ध्यान से। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वल टू का मतलब सबको पता है, इक्वल टू का काम क्या होता है, असाइनमेंट होता है। इक्वल टू का काम क्या होता है, असाइनमेंट होता है। इक्वल टू क्या होता है आपका, असाइनमेंट, कुछ असाइन करता है। क्या असाइन करता है, इधर वाली वैल्यूज इनको असाइन कर देता है। आपकी हमेशा राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट को प्रोवाइड कराता है। फाइन, तो क्या होता है, इस लाइन से हमारे मेमोरी, हमारे कंप्यूटर को जो एक कमांड मिलता है वो क्या मिलता है, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट रीड होता है। लेफ्ट टू राइट कंप्यूटर हमेशा कैसे रीड करता है, लेफ्ट टू राइट रीड करता है। फाइन, तो लेफ्ट टू राइट अगर आपका रीड होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले उसको उसने कहा डेटा टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाओ। उसने क्या कहा, डेटा टाइप का एक सिंगल डायमेंशन का स्ट्रक्चर बनाओ, मतलब एक INT A नाम का एक स्ट्रक्चर बनाओ जो कि क्या है, अनडिफाइंड है, जो कि क्या होगा आपका अनडिफाइंड। अनडिफाइंड किस केस में है, उसकी स्पेस अभी नहीं पता है, उसको बोल दिया गया एक स्ट्रक्चर बना। तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पे एक कुछ इस तरीके की स्पेस बना देगा, कुछ इस तरीके की एक A नाम की स्पेस बना देगा। फाइन, इक्वल टू क्या करता है, असाइन करता है। न्यू कीवर्ड का काम क्या होता है, न्यू कीवर्ड का सिंपल सा काम होता है टू एलोकेट मेमोरी स्पेस है।
नई मेमोरी स्पेसेस अगर एलोकेट करनी होती है तो वो काम कौन करता है, न्यू कीवर्ड करता है, फाइन। तो अभी क्या होगा, int a इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा टाइप int, और आगे हम लोग क्या लिख देंगे, सपोज 5 हमने लिख दिया, तो अब इससे क्या होगा, न्यू int 5। अब बात समझिए, नई स्पेस बनाने किस टाइप की बनाना है, int टाइप की बनानी है, और कितनी बनानी, 5। ये पूरा का पूरा किसको असाइन हो जा रहा है, a को, ये पूरा का पूरा किसको असाइन हो जा रहा है, a को। यहां सब लोग ध्यान समझिएगा, पहले स्ट्रक्चर बना अनडिफाइंड स्ट्रक्चर, न्यू लगा, न्यू कीवर्ड के बाद int 5, मतलब 5 स्पेस बना के नई स्पेस बनाओ और किसको असाइन करो, a को, फाइन। तो अभी ये जो a बना था, ये क्या बना था हमारा, एक अनडिफाइंड स्ट्रक्चर a बना था, इसके अंदर आपके टोटल क्या हो जाएंगे, 5 ब्लॉक्स हो जाएंगे। इसके अंदर क्या हो जाएंगे आपके 5 ब्लॉक्स, 1 2 3 4 5, 3 2 5, एक 0 हो जाएगा, एक 1 एक 2 एक 3 और एक 4, फाइन। तो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा डिक्लेरेशन पार्ट। ये सिंपल सा, अगर नहीं दिख रहा तो ये देखिए मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से आपका 5 का 0 1 2 3 4, ये कुछ आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो फाइन, ये डिक्लेरेशन क्या होता है सबको अच्छे से क्लियर हो गया। डिक्लेरेशन का मतलब होता है मेमोरी स्पेस क्रिएट करना। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करिए, फाइन। सबने अच्छे से होप से इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती प्लीज कमेंट करिए। जितना ज्यादा अच्छे से ये समझ आएगा, क्लास 11 12 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको प्रैक्टिकल में नंबर 30 नंबर पूरे के पूरे ये दिलाता है, फाइन। तो ये नोट डाउन हो गया सबका अच्छे से, चलिए आगे बढ़ते हैं। जितना अच्छे से एरे अभी समझ में आ जाएगी उतना अच्छा आपके लिए है क्लास 11 12। नहीं तो 11 12 में दोबारा से आके यही लेक्चर अटेंड करोगे, फिर से वही मैं पढ़ाऊंगा। मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको दोबारा से खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, फाइन। तो अभी जितना अच्छे से आप पढ़ लोगे उतना ज्यादा अच्छा है। आपको 2-2 बार इसी के फालतू के फ्री के नंबर मिलते रहेंगे, ठीक है। अब इतना समझ आ गया, बात आती है यूजर एंट्री और बाकी सारी चीजें कैसे कराई जाती है। एक प्रोग्राम में करके दिखाता हूं। अगर आपसे बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट इट बोल दिया गया, फाइन। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे, सिंपल सा काम है। इंपोर्ट के नीचे से, स्कैनर के नीचे से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। स्कैनर तक सब लोग को अच्छे से आना चाहिए, फाइन। तो क्या करोगे आप, int a, b, c, d, e लिखोगे। आफ्टर दैट एक मैसेज पास करोगे, SOPLN एंटर 5 नंबर्स। अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, b इज इक्वल टू, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जिसको भाई ऐसे लंबा मेथड करना है, बार बार लिखना है, एग्जाम में बैठ के 2 घंटे के पेपर में ही लिखना है, तो वो ऑप्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप सब तो बहुत स्मार्ट हो गई, तो ये वाला मेथड तो ऑप्शन नहीं अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर भी मैं बताने के लिए इसको कर दे रहा हूं। अभी क्या हो गया, 5 नंबर एंटर हो गया, 5 नंबर क्या हो गया, एंटर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या कराना पड़ेगा, फिर से SOPLN A कराना पड़ेगा, फिर SOPLN B कराना पड़ेगा, SOPLN C कराना पड़ेगा। मेरे तो पसीने निकल जा रहे इतने में, मैं तो ना करूंगा। 50 नंबर का आगे तो हालत खराब हो जाएगी, मतलब 50 अगर ऐसी नंबर्स करने पड़ गए, फाइन। तो अभी स्पेस भी बढ़ जा रही है, SOPLN E कराना पड़ेगा, फाइन। तो ये होप से सबको क्लियर हो गया कि नॉर्मल प्रोग्राम होगा। अब यही प्रोग्राम अगर एरे से करना होगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए सब लोग अच्छे से बात समझिएगा। एरे के अंदर सबसे पहली चीज हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी। a इज इक्वल टू न्यू int, हम लोग क्या करेंगे, 5 कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एरे बन जाएगी। यहाँ पे क्या बन जाएगी, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा, मैं नीचे करके लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा। फिर से यहाँ पे देखिएगा सब लोग ध्यान से, क्या हो जाएगा, int a, सबको अच्छे से अभी क्लियर हो रहा है, फाइन। a इज इक्वल टू न्यू int, हमने क्या लिखा, 5 लिख दिया। इससे क्या होगी, हमारे पास एक मेमोरी स्पेस क्रिएट होगी। इससे क्या होगी, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, int a इज इक्वल टू न्यू int 5, जैसा इसके पहले हमने सिंटेक्स देखा था, फाइन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री अब कराना है, तो हम लोग भी ऐसे मैसेज एक दे देंगे, SOPLN एंटर 5 नंबर्स। तो अभी आधे लोग के दिमाग में आ रहा, देखिए a ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिख देंगे, sc डॉट नेक्स्ट int। तो इससे क्या हो जाएगा, a ऑफ 0 के अंदर एंट्री हो जाएगी। हमारे पास एरे के अंदर क्या होगी, इस लाइन को लिखते ही हमारे पास एक स्पेस ऐसी कुछ बन गई होगी 5 साइज की, 0 1 2 3 4, और इसका नाम क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। तो अभी हमने क्या लिखा, a ऑफ 0 इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, a ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, sc डॉट नेक्स्ट int, a ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, sc डॉट नेक्स्ट int, a ऑफ 3 इज इक्वल टू व्हाट, sc डॉट नेक्स्ट int। अबे सर बेवकूफ है क्या, इसी क्वेश्चन पूरा करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अभी सब लोग के दिमाग में ये क्या कर रहे हैं, इधर देखो। तो अब कहोगे डिफरेंस क्या है, जब ऐसे ही करना था तो डिफरेंस क्या है, ABCD तो लेना था, चलो वो भी ले लेते हैं। बट अब एक बात समझिए, आप सबने लूपिंग पढ़ी हुई है, आप सबको पता है कि अगर एक ही स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको किस में लगा सकते हो, लूप के अंदर।
यहाँ पे तो नंबरिंग की बात है ना, नंबरिंग तो आराम से लूप में ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर तो लूपिंग नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। मतलब जब भी कभी हमें क्या करना होता है कि एरे के सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, एरे के सारे एलिमेंट्स को हमें यूज करना है, यहां से लेके यहां तक के एलिमेंट्स पे कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हम क्या यूज कर देंगे, लूप यूज कर देंगे। एरे में हमारा फायदा कहां पे होता है, लूपिंग हमारा साथ दे देता है। तो इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अब हम लोग के दिमाग में क्लियर एक चीज हो गई है कि हम लोग जहां पे इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं a of 0 of 1, तो वहां पे हम लोग क्या लगा दें, एक सिंपल सा काम करें, फॉर int i is equal to 0, i is less than क्या लगा दें हम लोग 5, i की वैल्यू क्या करा दें प्लस प्लस, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हम लोग क्या लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा आपका कि 4 0 से स्टार्ट होगा, 4 5 है तो उससे कम, फाइन, क्लियर हुआ अच्छे से। ब्रैकेट हम लोग ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद a ऑफ क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, sc डॉट नेक्स्ट int। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा बस इतना सा हो जाएगा कि सबसे पहले i की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो ये एंट्री किसके लिए कराएगा, a ऑफ 0, फिर ऊपर जाएगा लूप, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, a ऑफ 0 के अंदर एंट्री करा दिया, फिर अब क्या i की वैल्यू हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे a ऑफ 1 की एंट्री करा देगा, फिर ऊपर जाएगा a ऑफ 2 की एंट्री करा देगा, फिर ऊपर जाएगा a ऑफ 3 की एंट्री करा देगा, फिर ऊपर जाएगा a ऑफ 4 की वैल्यू एंट्री करा देगा, फिर ऊपर जाएगा i की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। सो अभी सबको अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे इतना लंबा लिखना पड़े, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक लाइन में कर दिया। यहाँ पे हमने कैसे कर दिया, एक लाइन में। तो एंट्री कराने का सिंपल सा तरीका, एंट्री नहीं है एक्चुअल में, जब भी कभी आपको एक्सेस करना है सारे एलिमेंट्स एरे के अंदर, तो हम लोग क्या लगा देते हैं, लूप ऐसे लगा देते हैं। इससे क्या हो गया, हमारा 5 नंबर की एक बार में एक लाइन में एंट्री होगी, ये स्टेटमेंट आपका बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। सो फाइन, इतना अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रिंटिंग की बात आती है। प्रिंटिंग के अंदर फिर से वही फालतू वाला तरीका नहीं लगाएंगे, हम लोग को समझ में आ गया क्या लगा देंगे, हम लोग लूप लगा देंगे। तो SOPLN एक मैसेज दिया, SOPLN, यहां पे मैसेज दे रहा हूं SOPLN, ये ब्रैकेट क्लोज होने के बाद फाइन, नंबर्स आर, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, फिर से लूप चला दें, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन इक्वल टू 4, i की वैल्यू क्या करा दें प्लस प्लस, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करा देंगे, SOP a ऑफ i। ये बेसिक सा कंसेप्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका बेसिक सा कंसेप्ट। आपको स्कैनर के नीचे से, स्कैनर के नीचे जैसे यही स्टार्ट करके आपके सारे नंबर की एंट्री भी होगी, सारे नंबर की प्रिंटिंग भी होगी। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है, वो क्या है कि जब भी कभी आपको क्या कराना है, एरे के अंदर जब भी कभी किसी भी एलिमेंट को स्टोर कराना है, कुछ भी कराना है, तो आप क्या कर दोगे, इस तरीके से सारे एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जा रही है, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। हो गया नोट डाउन भाई, पॉज करिए, नोट डाउन करिए। तो अब इसको देखने के बाद एक चीज आपको समझ में आ गया था, डिक्लेरेशन कैसे करना है। अब ये भी बात समझ में आ गई कि एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे आपको सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है। एक सिंटेक्स इसके लिए भी मैं बना दे रहा हूं जो आपको याद रखना है, टू एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर का एक लूप चलाते हैं, फॉर i इज इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू कहां तक चलाएंगे, साइज -1। साइज क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, फाइन। और i की वैल्यू हम लोग क्या करा देते हैं, प्लस प्लस, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहां पे हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है उसको एरे नेम ऑफ आई करा देते हैं। मतलब अगर एंट्री करानी तो एंट्री करा दो, कुछ और ऑपरेशन करानी, कोई कैलकुलेशन करानी तो कैलकुलेशन करा दो, प्रिंटिंग करानी तो प्रिंटिंग करा दो, जो भी कंडीशन लगानी यहाँ पे लगा सकते हो। सो होप सो ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, एकदम बेसिक था। एरे क्या होती है सबको क्लियर होगी। एरे के अंदर क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स ना लेके उसको एक आपके ब्लॉक के अंदर डालते हैं, सबको सेम नेम देते हैं, उसको इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। और फायदा क्या होता है वहां पे, सबसे बड़ी जो फायदे की बात आती है कि हम कितना भी ज्यादा साइज का एरे होगा हम लूप चला के उसको यूज कर सकते हैं। सो फाइन, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज। कोई भी दिक्कत होती है आप नीचे कमेंट करके बताइए, हमारा लाइव सेशन अटेंड करिए। और अगर आप चाहते हैं YouTube के ऊपर भी हम लोग लाइव आने लगे, तो उसके लिए आप सबको 1000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे करवाने पड़ेंगे। सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम लोग यहाँ पे भी इंटरेक्टिव सेशंस लेके आ सके। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।